हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेंस का फर्स्ट पार्ट व सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया है। थर्ड पार्ट अपलोड इस वीडियो के बाद करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है और हम ज़्यादातर स्कोर करना जानना चाहते हैं कि स्कोर भी करना ज़रूरी होता है। हम सिलेबस तो पढ़ें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस सेट भी करें, ताकि जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाए। हालांकि इतना भी इजी नहीं होता है कि आप चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन आप लगे रहेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो आप दाएं बाएं समझ कर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जो कि मैंने टारगेट रखा है 20 in 20, मतलब 20 में 20 करने का। यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें 20 का 20 कराया जाएगा। हर 2 क्लास के बाद एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, चाहे वो एसएससी को हो, चाहे यूपीएससी को, चाहे अदर एग्जाम्स को हो। इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने सेशन को शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, द प्लेयर हु रैन द रॉन्ग वे मिसअंडरस्टूड द सिग्नल। सेकेंड ऑप्शन दिया है, देयर आर ड्रीम्स दैट कैन नॉट डाइड। थर्ड ऑप्शन दिया है, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रीमिंग। फोर्थ ऑप्शन दिया है, अमित लाइक्स टू ड्रीम एंड बिल्ड कैस्टल्स इन एयर, ठीक है। तो हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आप पहले ये बताना चाहेंगे सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस को हम दाएं बाएं तरीके से समझेंगे हर तरह से। बस हम लोगों को बस ऑप्शन पकड़ना है, क्योंकि समय का पाबंद होता है एग्ज़ाम में, समय का पाबंद होता है कि आपको क्वेश्चन आना बहादुरी नहीं है, आप कितने समय में क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं, ये बहादुरी होता है। और 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर मारिए। उससे पहले क्या होगा कि हम जब भी देंगे क्वेश्चंस को हल कराएंगे, और लास्ट में हम आपको और उसी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन 20 का 20 कराए रहेंगे, उसमें हमारा जो रहेगा वर्ड मीनिंग रहेगा, जो कि आपको लगेगा कि ये इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और 20 क्वेश्चन के बाद आपको वर्ड मीनिंग भी दिया जाएगा इसी सेट का, जिस सेट को हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन विच देयर आर मेन क्लॉज बट नो सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें शब्दों का समूह, ठीक है, जिसमें मेन क्लॉज जो है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पे मुख्य होता है। फॉर एग्जांपल इससे मान के चलिए कि फादर गेव मी सम रुपीज़, मतलब पापा ने मुझे कुछ रुपये दिए, तो ये तो सिंपल हो गया। तो सिंपल का मतलब क्या है, जब एक सेंटेंस में हो, सिंपल भाषा में जानिए, एक सेंटेंस हो, किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ न हो, कुछ न कुछ ऐसे होते हैं जो जुड़े रहते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या आता है हमारा, जो होता है लिखा ही है, देख लीजिएगा आप। दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, स्क्रीन पर शो कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रीमिंग। तो देखिए याद रखिएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रीमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रीमिंग। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फॉन्ड ऑफ, ठीक है, जब भी फॉन्ड ऑफ लगेगा तो उसके बाद याद रखिएगा जीरंड होता है। क्या होता है, जीरंड, मतलब जिसमें आईएनजी लगा रहता है। तो कहने मतलब कि जीरंड जब लगा रहता है तो उसमें सेंस निकलता है ना, नी, ने, ठीक है। और फॉन्ड ऑफ मतलब शौक होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, और उसे सपने देखने का शौक है, ठीक है, और उसे सपनों का शौक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझ गए कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। इस चीज़ों को जानिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। दूसरा ऑप्शन दिया है, सचिन तेंदुलकर इज बेटर देन इंडियन बैट्समैन। थर्ड ऑप्शन दिया है, सचिन तेंदुलकर इज ए गुड बैट्समैन। फोर्थ ऑप्शन दिया है, अदर बैट्समैन ऑफ इंडिया आर नॉट एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। तो कहने मतलब हमें समझना, बोला क्या है, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान करना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होता है, आप जानिए पहले डिग्री होते कितने हैं, पहले डिग्री कितने होते हैं आप उसी में जानिएगा कि कैसे कैसे हो क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा डिग्री क्या होता है, डिग्री ध्यान समझिएगा, डिग्री हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप पहचान करना है, सीधा आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन में हमें बस क्वेश्चन को टच करना, आगे निकले जाना है, ठीक है। तो पहला होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पहला होता है पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव,
कंपैरेटिव। तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव। क्या होता है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। तब हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं और उसको हाईलाइटिंग थोड़ा चला रहा हूँ, देखूँ। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। इसमें शो डॉट 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 एज, ठीक है, पहचान होता है पॉजिटिव डिग्री का, और एक होता है एज डॉट 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 एज, ठीक है। अब याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। और बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिव डिग्री पर ध्यान दीजिए। हम ऑप्शन निकालना चाह रहे हैं, बस 20 में 20 हमारा टारगेट है, ये ध्यान रखना है, 20 में 20 हमारा टारगेट है। तो कहने मतलब कंपैरेटिव में क्या होता है? ध्यान दीजिए, पहले तो लगा रहेगा देन, आप पैसे समझ लीजिएगा, देन लगा है तो फिर कंपैरेटिव है। और क्या लगा रहता है? देन एनी अदर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? देन एनी अदर। देन एनी अदर क्या होता है? देन एनी अदर। और क्या लगता है? ऑल अदर लगा रहता है। देन ऑल अदर क्या होता है? देन ऑल अदर क्या होता है? देन ऑल अदर, ठीक है, देन ऑल अदर। और उसके बाद क्या होता है? देन मोस्ट अदर होता है। क्या होता है? देन मोस्ट अदर। देखिए, ध्यान समझिएगा, बस ये टॉपिक को आप देख के लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या होता है? देन लगा रहेगा तो कंपैरेटिव की पहचान होगा, देन एनी अदर लगा रहेगा तो भी कंपैरेटिव की पहचान होगा, देन ऑल अदर लगा रहेगा तो भी कंपैरेटिव की पहचान होगा, और देख रहे हैं देन मोस्ट अदर रहेगा तो ये भी कंपैरेटिव की पहचान है। हालांकि इसका सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक दो प्रैक्टिस सेट भी करना जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव में क्या होता है? पहचान रहता है, वन ऑफ द लग जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द, या फिर द लग जाएगा, ठीक है, द लग जाएगा। तो द लग जाएगा तो कहने मतलब आप समझ रहे हैं ना, सुपरलेटिव की पहचान क्या होता है? द दिख रहा है आपको ना, द दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ढूंढिए कौन सा हमारा है, ऑप्शन ढूंढिए, बताइए कौन सा है, कमेंट करके बताइए जरा तो, ठीक है। और कंपैरेटिव पहचान के आप देख रहे हैं ना, हर जगह दिख रहा है आपको, कहाँ गया? यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा पहचान है कंपैरेटिव का। और बात है सुपर पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का आप समझ लीजिए, ठीक है, सो डॉट डॉट एज रहता है और एज डॉट डॉट एज रहता है। मोस्टली ज़्यादातर ये होता है ना, ये निगेटिव सेंटेंस में दिया रहता है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं? ये कंजक्शन है, ठीक ना, दिस कंजक्शन इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस एंड एज डॉट डॉट एज इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है, बोला क्या है? फाइंड आउट द, तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दिया है फाइंड आउट द ओड वर्ड, वर्ब्स, वर्ब दिया है भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? हाई, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइटेंड, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइटेंड, चौथा ऑप्शन दिया है हाई। ध्यान रखिएगा, हाइट हमारा क्या होता है? नाउन होता है, और हाइटेंड क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है, और होता है हमारा, और हाइटेन हमारा वर्ब होता है, और हाई क्या होता है? एडजेक्टिव। कहने में हाइटेन और हाइड दोनों को ध्यान से समझिएगा। हाइटेन, हाइटेन की मैं बात कर रहा हूँ, हाइटेन क्या होता है? ये क्या है? हाइटेन, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब, जो कि पूछा है ऑप्शन में, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ठीक है। और हाई क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाई मतलब क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ठीक है, एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और क्या था? हाइटेन हो गया हमारा, ठीक है, हाई हो गया, और एक हो गया HEIGHT, ठीक है, ये हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है, कि हमारा हाइटेन है, बोला है कि वर्ब बताइए, तो आप समझ पा रहे हैं कि हाइटेन मतलब क्या होता है? ऊंचा करना, ऊंचाई पर ले जाना, ठीक है, ऊंचा करना में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमें ऑप्शन को पकड़ना है फ्रेंड्स, बात को याद रखिएगा, हमें ऑप्शन को पकड़ना है। हम ऑप्शन को पकड़ेंगे तभी कुछ क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। उसके बाद जो लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो हालांकि मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ये टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ाने के बाद पैसिव वाइज पढ़ा दूंगा, पैसिव के बाद क्या है? ये पढ़ा दूंगा, नरेशन पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद एडवांस चीज़ पढ़ा जाएगा, जो कि हर एग्जाम से पूछा जाता है। कुछ लोग का कमेंट आएगा कि सर बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाला नहीं है, एक दो बीच में प्रैक्टिस सेट भी रखना जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स मतलब क्या होता है भाई? बिलियर्ड्स में बिलियर्ड्स होता है, ठीक है, जब ज़मीन पर कोई चीज़ हो, घर पे कोई खेलने वाली चीज़, ठीक है, बिलियर्ड्स मतलब बिलियर्ड्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बिलियर्ड्स दिया रहेगा, ठीक है, तो हमारा बिलियर्ड्स क्या होता है? मैंने बोला ना कि समतल मतलब जमीन, घर पे, ठीक है, खेलने वाला कोई चीज़ होता है, उसी को कहते हैं बिलियर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है? पाँचवां क्वेश्चन है ना, पाँचवां क्वेश्चन से माफ़ कीजिएगा, चलो देखने के बाद, हाँ, पाँचवां क्वेश्चन बिलियर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक है। बिलियर्ड्स प्लूरल फॉर्म भी होता है, सिंगुलर फॉर्म भी होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, बस ये जगह पे होता है कि ये किसके साथ आ रहा है, इसके साथ वर्ब क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है।
चलिए और आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, वाई शुड बी कैंडिडेट्स बी, क्या है, वाई शुड द कैंडिडेट्स अफ्रेड इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, वाई आर कैंडिडेट्स शुड बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। थर्ड ऑप्शन दिया है, वाई आर द कैंडिडेट्स अफ्रेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। चौथा ऑप्शन दे रखा है, वाई शुड बी द कैंडिडेट्स अफ्रेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। आपको बताना करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, वाई बाद शुड लगा फिर सब्जेक्ट है, लेकिन जब वाई इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद शुड का प्रयोग आता है तो आप समझ जाइए, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद शुड का प्रयोग आता है तो आप समझ लीजिए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड के बाद नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव सेकंड नहीं आता। तो आपको समझना ये चीज़ है कि ऑप्शन क्या सही हमारा है। ऑप्शन ये समझना है हमारा कि ऑप्शन 2 सही है, वाई इज द कैंडिडेट शुड बी अफ्रेड ऑफ लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव दिख नहीं रहा और उसमें क्या इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा। बाकी सब पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव का नहीं है, ठीक है, नहीं है। और दूसरा वाला भी देख लीजिएगा, कहने मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, ठीक है, अगर दिया था तो करेक्ट हो जाता, लेकिन ऑटोमेटिक गलत है। तो आप समझ पा रहे सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आप समझ पा नहीं रहे, जैसे कहने कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, ठीक है, या फिर ऐसे WH टाइप की फैमिली से समझिए, WH टाइप फैमिली से, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है ना, ध्यान समझिएगा, आता है तो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है, ध्यान समझिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन बहुत से सेंटेंस दे रखा है उसमें, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव वर्ड देने के बाद हेल्पिंग वर्ड दिया है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसलिए वो इनकरेक्ट है। तो ऐसे देखिए 30 सारे क्वेश्चन जो हैं इनकरेक्ट है, बाकी आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर, ठीक है। कहने मतलब क्या है, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया, वाई दिया है, फिर क्या दिया है, 10 कैंडिडेट से दिया है, देख लीजिएगा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको वहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन वहाँ पर दिख रहा है, आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद समझ पाइए चीज़ों को कि कैंडिडेट लगा है और ये क्या है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है और यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं है, ठीक है। तो समझिए कि हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, नहीं यानी यही बोला कि नहीं है तो नहीं है भाई, राइट आंसर ही होगा हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ 6 नंबर बोला है फाइंड आउट द एरर। चलिए ठीक है, फाइंड आउट द एरर दिया है, उसमें कुछ सेंटेंस को रखा है, सेंटेंस रखने के बाद क्या है, कुछ ऑप्शन के साथ ही रख दिया डायरेक्टली, बोला है ऑल्दो इंटरलिंकिंग ऑफ ए रिवर विल, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा बोला हेल्प टैकल ड्रॉट द गवर्नमेंट, अच्छा ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। और तीसरा क्या दिया, हैज़ पेड टू, नहीं क्या लिखा है, हैज़ नॉट पेड मच। उसके बाद क्या है, चौथा ऑप्शन पे अटेंशन दिस प्रोजेक्ट। कहने मतलब क्या, सेंटेंस में गलती है भाई, ध्यान समझिए, कोई भी सेंटेंस हो इसमें, ठीक है, कुछ भी जोड़ा हो, कहने मतलब क्या है, इसमें दिया है कि ऑल्दो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब क्या है, नदियों का जोड़। हालांकि नदियों का जोड़ क्या है भैया कि सूखा को पकड़ेगा, ठीक है, सूखा को पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें अब बोला क्या है, द गवर्नमेंट हैज, ठीक है, जब पकड़ेगा तो भाई सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार ने ध्यान नहीं दिया नहीं, क्योंकि ये क्लियर बातें हो गई लेकिन ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या है कि आप समझ जाइए कि वहाँ पर हैज लगा है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डज नॉट हैव, क्या होगा यहाँ पर भैया, आप समझ पा रहे होंगे क्या है, डज नॉट पे मच होगा, क्या होगा, डज नॉट पे मच। ध्यान समझिएगा चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ, अभी एक लिख कर समझाऊंगा, लिख कर, ध्यान समझिएगा लिख कर। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या बोला है, क्या बोला है कि इसमें हमें ये बताना है फाइंड कॉमन एरर, फाइंड आउट द कॉमन, ठीक है, एरर, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, ऑल्दो इंटरलिंकिंग, ठीक है, नदियों का क्या है, जोड़, मेल जोड़ना, ठीक है, जोड़ना क्या है, मदद करता है, क्या करता है, सूखा को क्या करने के लिए, जोड़ने का, क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए, सूखे चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है, करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करता नहीं, यहाँ पर करेगा, क्या होगा, करेगा। मैं टेंस क्यों बता रहा था भाई, ध्यान रखिए, इसके बाद फिर टेंस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ निकालना होता है। मैं 2 बातें बोल रहा हूँ, पहले अर्थ भी निकालने के लिए, दूसरी चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विल वर्क अटैक मतलब क्या है, मदद करेगा, किसको पकड़ना भाई, सूखा को, लेकिन क्या बोला, पकड़ने में। और क्या बोला है, हैज नॉट पेड मच, हैज नॉट पेज मच। कहने मतलब क्या है, ये काम दिखा रहा है कि वो जब होगा, ये प्रेजेंट कंप्लीट करेगा, कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई काम फ्यूचर में होगा और प्रेजेंट में कैसे कंप्लीट हो पाएगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, होगा, प्रेजेंट को हम जब भी फ्यूचर को हम डिफाइन करते हैं प्रेजेंट से, पास्ट से तुलना नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन हमारा कॉमन एरर, ये हमारा एरर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, निगेटिव है तो डज रहेगा, क्या रहेगा, डज
ठीक है, डज नॉट। उसके बाद क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है डज नॉट के बाद, मैंने पहले बता रखा है पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मच, क्या आता है मच, ठीक है। अभी समझ पा रहे हैं ऑप्शन थ्री, ठीक है। ऑप्शन थ्री क्या है हमारा, ये होना चाहिए, मतलब क्या है भाई, ठीक है, ध्यान नहीं देती है इसे सरकार, इस पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है, ऐसा बात है। तो हमें इस चीज़ों को जानना है कि 20 क्वेश्चन को कैसे हल करना है, हमें इसका सेटअप लेके चलना है दिमाग में कि जब हम बैठे एग्जाम में तो जो हम पढ़े हैं उस चीज़ को लेके हल करेंगे, लेकिन जो हम नहीं पढ़े हैं उसको स्किल पर हल करेंगे, अपनी स्किल पर देखते दाएं बाएं आंसर मारना है भाई, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बोला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट होमोफोन्स। कहने मतलब क्या है, होमोफोन्स बहुत सारा दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है वाटर हैज ड्रिपिंग फ्रॉम द ब्रोकन, ठीक है। तो अब समझना क्या, ऑप्शन दिया है सीलिंग दिया है, ठीक है, एक सीलिंग दिया है, एक साइड एक साइड। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा क्या है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या है भैया, सीलिंग है, क्या है सीलिंग। उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिया है सीलिंग, क्या होता है ये ऑप्शन दिया है। उसके बाद क्या दिया है साइट, क्या दिया है साइट। उसके बाद क्या दिया है साइट। ध्यान से समझिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और ऑप्शन बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। फटाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन दे रखा है, बोला क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि वाटर वाइज ड्रिपिंग फ्रॉम द ब्रोकन। आप ध्यान समझिएगा, मतलब पानी जो हो रहा है, ठीक है, पानी जो है टपक रहा है किस चीज़ से, कोई टूटा हुआ चीज़ है, टूटा हुआ चीज़ क्या हो सकता है बताइए। सीलिंग का मतलब क्या होता है मुद्रण। हालांकि मैं इसका वर्ड मीनिंग आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अपने कंपटीशन एग्जाम के तैयारी के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। मीनिंग सबके लिए सेम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, सीलिंग क्या होता है, टूटा हुआ ये छत, ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, बताइए क्या होता है, ठीक है। सीलिंग मतलब क्या होता है छत वाला, अब वो टूटा है, ये क्या होता है मुद्रण नहीं टूटता है, ध्यान दीजिएगा, मुद्रण नहीं टूटेगा, सीलिंग छत वाला होता है, छत ये टूटा होगा। साइड मतलब क्या होता है दृश्य, दृश्य कभी टूटता है क्या, कमेंट करिए आप लोग, दृश्य कभी टूटता है नहीं ना। और स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल से पानी चुएगा, आप बताइए ना, स्थल पर पानी रखिए स्थल पर चुएगा, आप ही बताइए ना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं सीलिंग हमारा क्या है, राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीज़ों को हम लोग को जानना होता है कि हम शॉर्टकट में चीज़ों को कैसे समझे कैसे ना समझे, ठीक है, उसके बाद हम क्लियरली करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा हर एक टॉपिक पर रहेगा, हर एक सिस्टम पर रहेगा, मतलब आप समझ जाइए कि क्या क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको ऑप्शन के माध्यम से हम कैसे हल करें, ठीक है, समझ पा रहे हैं कैसे हल करें, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यार ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कंप्रीहेंशन पे आधारित है, ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्रीहेंशन। तब तो आपको हल करना ही पड़ेगा ना। बोला क्या, आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। द सुमेट सीलिंग इज नाउ बीइंग रिबिल्ट एंड कैन हैव अप टू 800, क्या है 800 monks, many of them have returned from India out of the nostalgia. Perhaps they encouraged the jade shop outside to play loud Hindi music. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला है द सुमेट सीलिंग मोनास्टेरी कैन हैव मॉन्क। चलिए इसका ऑप्शन जो है कि आपको स्क्रीन पर लिख कर बता दे रहा हूँ क्या कैसे करना है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ऑप्शन हमारा किस तरह का, आप ऑप्शन थोड़ा बताइए, कमेंट करिए थोड़ा, आप देखने के लिए 1 मिनट के लिए कमेंट करिए, आप तो करिए कमेंट, देखना है आपके आंसर को, देखना है मुझे, करिए कमेंट करिए। क्वेश्चन में क्या बोला, सुमेटिंग मोनास्ट्री, ठीक है, कहना है मोंक, मतलब क्या होता है भैया, मठ जो होता है, मोनास्ट्री मठ जो होता है, ठीक है, भिक्षुओं को रख सकता है। तो किन लोगों को रख सकता है बताइए, आप किन लोगों को रख सकता है बताइए, जो है मठ विहार जिसको बोलते हैं, किन लोगों को रख सकता है, जो लोग भारत से आए हैं उनके लिए, या फिर जो जोर से हिंदी म्यूजिक करते हैं उनके लिए, या फिर जो हिम्मत करते जेड साहब के लिए उनके लिए, या फिर जो हिम्मत नहीं करते उनके लिए। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा लिखा है हु हैज, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो भारत से आए हैं उनको क्या है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री समझ पा रहे हैं, मोनेस्ट्री क्या होता है बताइए आप लोग, मीनिंग दे दूंगा, मीनिंग याद रखिएगा, मोनेस्ट्री क्या होता है बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से, क्या होता है
मोनास्ट्री बताइए क्या होता है। मैंने बोला ना मठ होता है, बिहार होता है, क्या होता है। तो ठीक है, तो जो भारत से आए हैं उनके लिए, तो यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। राइट ऑप्शन ए होगा, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन बोला स्क्रीन पर देखिए, आप देख कर बताइए, बताइए देख कर। लिखा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस क्या बोला, दिया क्या है, ही लेफ्ट द बुक ऑन द टेबल एट वंस। ही लेफ्ट द बुक क्या है, ही लेफ्ट द बुक, ध्यान समझिएगा। ही रहेगा, क्या रहेगा, ही लेफ्ट द बुक क्या होता है, बुक। पहले क्या है सेंटेंस देखिए आप, पहले क्लियरली करिए। लेफ्ट द बुक, ठीक है, द बुक, ठीक है। बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या है, एट वंस, क्या है, एट वंस। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको ऑप्शन कौन सा है, दिया है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है। चलिए बताइए, क्या है हमारा ऑप्शन, बताइए। हम बोले थे ना सेंटेंस में जब भी टेंस पढ़ा रहे थे तो पहले ही बात में बता दिए थे सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसको कहाँ से लिखते, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड आता है। अदर वर्ड आता है तो हम चीज़ों को जानेंगे ना, पहले क्या होता है बताइए। आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। ऑप्शन में क्या कर दिया है, ये क्या होता है, ही क्या होता है, बताइए मुझे। ही क्या होता है, ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट को यस से लिखा गया है। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट को यस से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, उसे दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पर, ठीक है। यस से लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, क्या है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट दिया है। लेफ्ट क्या है हमारा, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, भी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। उसके बाद द बुक क्या है, द बुक हमारा क्या है, बताइए फटाक से, आप देख कर बताइए ना। ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट बताइए, ठीक है। क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को ओ से लिख दीजिए, ठीक है। ओ से आप कहेंगे डबल गोला कर दिए भाई, चलिए ठीक है, माफ़ी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज़ को जानिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और क्या ये बताइए, क्या है बताइए, ऑन द टेबल क्या है हमारा, टेबल पर। भाई किताब रखा है तो भाई कहाँ रखा है उसने, टेबल पर, याद रखिएगा, टेबल पर रखा है तो नाउन की चर्चा कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाउन की चर्चा कर रहा है। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए फटाक से बोलिए। इजी क्वेश्चन है, जो कि टेंस बताया तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा समझ पाइए चीज़ों को। नहीं समझ पाए अभी तक, क्या जी गजब है यार। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमारा हो गया, ये समझ पाए आप बात को, ये भी समझ गए आप, ये भी आप नॉर्मली समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हमारा, एडवर्ब को हम किसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, ए से। और ये एट वंस, ये भी हमारा एडवर्ब है भाई, एक बार में, ठीक है। एक बार में तुरंत, मतलब एक बार में। अब एक बार में का मतलब क्या होगा भाई, ये भी ऐसे होगा, ठीक है। तो आप बताइए ऑप्शन में क्या है, यस भी ओ डबल ए दिया है, यस भी ओ डबल ए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, देख कर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिएगा, और उसके बाद हाँ एक बात और जान लीजिएगा, जब भी क्वेश्चंस करिएगा, ध्यान में रखते हुए करिए क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है बताइए, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हालांकि ये यूपीएससी यूपीएफओ में इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किल दे रहा हूँ इस चीज़ों को, सेंटेंस को आप समझिए, पैटर्न को समझिए, उसके बाद क्या है ऐसे दिया है। अभी तो बहुत लॉन्ग चलना है, बहुत लॉन्ग चलने मतलब बहुत लॉन्ग तक पढ़ाएंगे, वीडियो आपके लिए लॉन्ग तक अपलोड करेंगे, आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, अब पढ़ कर बताइए। लिखा है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। ऑफेंसिव दिया है, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है बताइए, तो क्या होता है ऑफेंसिव का मतलब, होता क्या है, अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक। अब ऑप्शन दिया है, बोला क्या है इसमें, पहले सेलेक्ट द, क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू
एडवर्ब फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जब भी एडजेक्टिव रहेगा क्या होता है, जब भी एडजेक्टिव रहता है, अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली बात है, जब भी हमारा एडजेक्टिव रहेगा, ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, जब भी हमारा एडजेक्टिव रहेगा उसको बोला है कन्वर्ट, क्या करना है भाई, कन्वर्ट इनटू किस में करते हैं बताइए, कन्वर्ट जब भी करेंगे एडवर्ब में। एडवर्ब क्या होता है हमारा, एल वाई लेता है, क्या होता है भैया, ये एल वाई लेता है, तो ये पूरा क्या बनता है, ये जी क्वेश्चन पकड़िए ना, जब भी एडजेक्टिव दे रखा हो और लास्ट में ऑप्शन में दिया हो एल वाई वाला दिया हो, बोला है एडवर्ब को, अरे एडजेक्टिव को एडवर्ब में पलटने के लिए बोला है, तो आप समझिए ना कि एल वाई लगा देना उसमें, ठीक है। ऑफेंसिवली क्या भैया, आप ऑप्शन देख के बताइए, क्या ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देख कर बताइए क्या है, ठीक है। ऑफेंसिवली क्या है, ऑफेंसिवली, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके बाद भी एक क्वेश्चन, 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा, 2 पार्ट, टेंस पार्ट 3 पार्ट 4, दोनों पढ़ाने के बाद जो है कि फिर एक लाऊंगा टारगेट 20 इन 20, ठीक है। ईपीएससी ईपीएफ होगा, आप उस पर फोकस करिएगा, टेंस को ध्यान में रखिएगा। टेंस का मैं उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मॉडिफाई और हर तरह से पूछा जा रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है, बोला है सेलेक्ट द करेक्ट वाइज फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। चलिए आप बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ये हमारा क्या है ना कि वॉइस है, वॉइस जानते हैं क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मैं दोनों चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, पहले उससे पहले आप चीज़ों को जानिए कि शॉर्टकट में कैसे क्या आंसर उड़ाना होता है मैं, ठीक है। आंसर उड़ाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आंसर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जितना आपको लगे प्रॉफिट है तो भाई आप करिएगा, लेकिन शेयर से शेयर खूब करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं होते, 2 होते। पहले क्या होता है, एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव वॉइस, क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, क्या होता है, एक्टिव वॉइस। इसके बाद क्या होता है, पैसिव वॉइस, क्या होता है, ऊपर ऊपर नॉलेज दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर, ठीक है, डिटेल्स पढ़ाऊंगा, इसी के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस जो दे रखा है, क्या दिया है सेंटेंस बोला है यू आर डैश, मतलब इसमें क्या फिल करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, वो कौन सा होगा आप बताएंगे मुझे, चीज़ों को थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ठीक है, बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने क्या है, आपको क्या है, सोचने के लिए, बोलने से पहले सोचने के लिए क्या आपको सलाह दिया जाता है, सोचने की सलाह दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिया जाता है, ये हमारा ऑप्शन है, ये है, और बताइए, और ये 4 ऑप्शन में से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारा ये। तो जब भी आता है इम्परेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, थिंक, क्या है, थिंक, ठीक है। उसके बाद बिफोर, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव किस तरह से रहता है, उसके बाद पैसिव को हम किस तरह से समझते हैं, ठीक है। एक्टिव किस तरह से रहता है, पैसिव किस तरह से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताइए किस तरह से होता है, बताइए, थोड़ा समझिए, सेंस लगाइए, नॉलेज लगाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ठीक है। ऐसे एक्टिव दिया जाता है, पैसिव बनाना था, ध्यान दीजिएगा, क्या है, बोलने से पहले क्या है, सोचना चाहिए, ठीक है, आपको सोचने की सलाह दिया जाता है। जब भी पैसिव में बनाते हैं 2 चीज़ हमारा होता है, पहले जब भी हम बनाएंगे 2 चीज़, तो पहला हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, क्या होगा, एडवाइज्ड टू, 1 मिनट यार, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है, क्या मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसे, चलिए, ठीक है, एडवाइज्ड टू, ठीक है। उसके बाद थिंक हमारा है, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी नॉर्मली समझिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें लगाने के लिए, यू आर क्या होता है, यू आर ऑर्डर्ड, क्या होता है, ऑर्डर्ड टू। एक होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या होता है, रिक्वेस्टेड टू। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें बनाना होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन किस तरह के दिया भाई, ऑर्डर में तो दे रखा नहीं है पहले, ठीक है, और रिक्वेस्टेड में दे नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है, दे नहीं रखा है। तो कहने मतलब हमारा ऑर्डर में दिया भाई, ऑर्डर नहीं एडवाइस में दिया, किसमें, माफ़ कीजिएगा, एडवाइस है, ठीक है, यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यू आर एडवाइज टू दिया है, तो आप ध्यान समझिए चीज़ों को, ठीक है, यू आर एडवाइज टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवाइस है, तो यहाँ पर ING लगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए, मैंने डायरेक्टली बता रखा है, ठीक है, चीज़ों को फिल कैसे करना, ठीक है। और क्या होता है, एक ऑप्शन ये भी देखिए, ठीक है, एडवाइज्ड, जो कि मैंने बोला कि ING भी नहीं होगा, क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, टू लगेगा, तो जब भी वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला ना कि बाई का प्रयोग तो होगा नहीं इसमें,
इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि टू के साथ लगाया जाता है। ये भी नहीं होगा तो अब बताइए आपके बचा कौन सा हमारा, ये एडवाइस टू। ठीक है, तो हमारा ये है कि आप चीज़ों को, इस चीज़ों को आप लिख लीजिएगा जानकारी के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप एग्जाम में जब भी बैठेंगे आप डायरेक्टली कर लेंगे। मैं पढ़ाऊँगा, इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूंगा, लेकिन आपको पहले सेंस तो खोलूँगा। एग्जाम में बैठिए, आप इंग्लिश का वीक समझ के आप एग्जाम को आप नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ही चलो आज बैठ कर देखते हैं क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। आपको बैठना है तो क्लियर करना है, तो क्लियर करना है भाई, आपकी लाइफ है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स ए सुटेबल पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब आप उसमें क्वेश्चन दे रखा है, डैश डैश करके दिया है, उसके बाद क्या, बाय योर एटीट्यूड आई कैन हेल्प यू। बोला है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पहले पास्ट पार्टिसिपल बोला है। आप पास्ट पार्टिसिपल जानिए, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है पहले आप जानिएगा। ठीक है, पार्टिसिपल होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं, तीन भाग। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट लिख लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होगा तब मैं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कहने में क्या है, पार्टिसिपल के उतने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, अब तीन प्रकार होते हैं तो तीन प्रकार में बताइए। ठीक है, तीन प्रकार में बताइए। पूछा कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल बोला है, सेंटेंस क्या दिया है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन हम देख के ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें तो वही ना करना है, शॉर्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म। क्या होता है, थर्ड फॉर्म। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में। क्या होता है, वर्ब का, वर्ब में आईएनजी, उसको जिसको बोलते हैं चौथा रूप। क्या बोलते हैं, फोर फॉर्म बोलते हैं, चौथा रूप। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अब यहाँ पर परफेक्ट में ध्यान दीजिए। परफेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ होता है। ठीक है, दो चीज़ होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या होता है, हैविंग के साथ होता है स्टार्ट, उसके बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, या बीइंग के साथ होता है स्टार्ट, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए, बोला है पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताना है। तो पास्ट पार्टिसिपल हो कौन सा, बताइए कौन सा है, जिसमें आईएनजी लगा उसमें है। ध्यान दीजिएगा, आईएनजी वाला हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और परफेक्ट की बात करूँ तो परफेक्ट हमारा क्या है, हैविंग बीइंग। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है, लेकिन बड़ी बात है कि ये पूछा नहीं है, पूछा है ये। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैफल्ड दिया है। क्या दिया है, बैफल्ड। सेकेंड फॉर्म है, क्या है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारा थर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म कभी कभी थर्ड फॉर्म सेम दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड फॉर्म दिखता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, बैफल्ड। क्या होता है, बैफल्ड। चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप, क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर पढ़ रहे हैं तो मतलब हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप आवाज़ को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो करिएगा, हमें थोड़ा आवाज़ समझ नहीं आ रहा है। तो क्लियरली होगा ये बात। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रही बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ पाएंगे तो ठीक है, चलिए समझेंगे, उम्मीद है, पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देख रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़िए जरा, पढ़िए। बोला है सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ठीक है, और सेंटेंस क्या दिया है, यू वुड नेवर से सच ए थिंग्स बिहाइंड माई बैक। ठीक है, और उसके बाद भरना क्या, इसमें क्वेश्चन टैग भरना है, यू भरना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, यू दिया है, मतलब भरना क्या, इसमें शुड भरना है कि डिड भरना है कि हेड भरना है कि वुड भरना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस दे देगा, जब भी सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे वुड दिया है, ठीक है, वुड दिया है, तो सेंटेंस में क्या भरेंगे, अगर क्वेश्चन टैग में जब भी खाली में भरना होगा, सेंटेंस बस वुड दिया हो, नेवर ना दिया हो, ना नॉट दिया हो, तो यहाँ पैसे भरेंगे से वुड, उस पर जो सब्जेक्ट रहा उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
चलिए ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, ठीक है। तो यानी ये दिया, ठीक है। अगर ये नेवर दिया है, ठीक है, सेंटेंस अगर निगेटिव में दिखा रहा हो तो आपको जाहिर सी बात है कि वुड लगाना, ये निगेटिव काम नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंस अगर निगेटिव में दिया है तो वही करेंगे, वुड करेंगे। यू यू ऑटोमेटिक दे रखा है तो भरेंगे ये वुड। तो ऑप्शन बताइए कौन सा है हमारा, देख लीजिए, समझ गए बात को। अब एग्जाम्पल से दे देता हूँ, ठीक है। यू कैन कम, ध्यान दीजिएगा, यू कैन कम, ठीक है, ऐसे कर दिए, ठीक है, यू कैन कम। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम दे दे कांट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ना क्वेश्चन टैग क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। कार्य करता कैसे, मान लीजिए क्या है, तुम आ सकते हो ना, क्या चीज़ बोला, तुम आ सकते हो ना, मतलब ये हुआ कि प्रश्न कर देते हैं। जैसे क्या है, ये कह दो कि तुम जाओगे ना, ठीक है, यू विल गो, वॉन्ट यू, ठीक है, तुम नहीं जाओगे ना, ठीक है, तो यू विल नॉट गो, विल यू। तो समझिए, सेंटेंस जब भी दिया रहेगा हमारा, सेंटेंस हमारा निगेटिव में दिया रहेगा तो उसका बस हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। वुड के बाद वुडंट अगर दिया हो तो ध्यान जैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर नेवर दे रखा है, ये खुद ही निगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया था टेंस में कभी नहीं या फिर कभी भी नहीं होता है, ठीक है, होता है। तो उसके बाद क्या होता है, दिया है नेवर, तो बस सीधे भरेंगे वुड, क्या भरेंगे, वुड भरेंगे, ठीक है। वुड हमारा राइट ऑप्शन क्या दिया है, 4 नंबर दिया, देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पकड़ना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को समझना है हम लोग को, ठीक है। इतना मैं चिल्ला के बता रहा हूँ आपको, तो पल्ले पड़ ही रहा होगा चीज़ों को, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सम फिर डाट नेशनल कम्पिटेटिवनेस एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स फिनोमेनन, ठीक है। कहने मतलब भरना क्या, पर सी दिया है, हैज़ सीन दिया है, विल सा दिया है, वुड सीन दिया है, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, सी दिया है, ठीक है, हैज़ सीन दिया है, ठीक है, विल सा दिया है, वुड सीन दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन हमारा सी भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा सी, बताइए। कोई देखता है, क्या चीज़ देखता है भैया, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को, ठीक है। किस रूप में देखता है, इकोनॉमिक्स, किसके क्षेत्र में देखता है भाई, इकोनॉमिक्स, प्रतिस्पर्धा के इकोनॉमिक्स के रूप में देखता है। तो कोई देखता है तो तातीत वाला सेंटर में देखिए, देखा है ये नहीं होना चाहिए, देखता है, हर कोई देखता है। और विल के बाद जो है यहाँ पर सा का प्रयोग नहीं होता है, सेकेंड फॉर्म ये है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और वुड का प्रयोग जो होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का मांगता है। तो यहाँ पर क्या दिया, सीन, इसलिए गलत नहीं होगा। तो गलत तो नहीं होगा तो क्या होगा, गलतन होगा, ठीक है, ये भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया 50 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो आपको कैसे भरना है, क्या भरना है, चीज़ों को जानिए। थोड़ा सा मैं डस्टर से इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छे से, क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल क्या होता है, एक होता है इंडेफिनिट, क्या होता है, दूसरा होता है डेफिनिट, क्या होता है, ठीक है, डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट, हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें 2 चीज़ को देखा जाता है, पहला क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है एन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है सेंटेंस में कर्सरी, क्या लिखा है, कर्सरी, मतलब को बाद में समझिएगा, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कैसे क्या फिल करना है, फास्ट करना है कोई काम ना, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसका डिफिनिट में क्या दिया है, डिफिनिट में द होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है और बोला नो आर्टिकल बोला, ठीक है। एक ऑप्शन दिया नो आर्टिकल, ठीक है, कोई बात, मतलब आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, भरा जाएगा। तो भरा कौन जाएगा, कर्सिव में क्या है, कर्सिव, कर्सरी है, कर्सिव, कर्सरी क्या है, कर्सरी। पढ़ने में क्या निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, वावल से या फिर कॉन्सोनेंट, वावेल आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा उम्मीद आपसे है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कर्सरी क आ रहा है, क जानते हैं क्या होता है, क्या व्यंजन होता है, ठीक है। तो व्यंजन के लिए क्या होता है, ए, ठीक है। जब भी ध्यान दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो नॉर्मली बहुत से लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन जानकारी के बता दूं कि पहले बार रीड करना जरूरी होता है, ठीक है। आप सोचेंगे यू है, ठीक है, यू लगेगा तो यूनिफॉर्म या फिर
यू लगा है तो यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर ईयर लिखा है, ठीक है। तो पढ़ने से जो साउंड हमारा निकलेगा उस साउंड और कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करिएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। और ये वावेल क्या होता है, ये एन वावेल साउंड के लिए, वावेल साउंड के लिए। तो कर्सरी क्या है भैया, क आ रहा है, क आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा है, अच्छा ठीक है। क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी पढ़ना है हम लोग को, तो प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। बोला 90 मेंबर्स वोटेड, ठीक है, फेवर ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, फेवर ऑफ जब भी भरना होगा इसको क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेड प्रीपोजिशनल होता है, इंपॉर्टेड प्रीपोजिशनल होता है, डबल प्रीपोजिशनल नहीं होता है। एक वर्ड के पहले एक होता है प्रीपोजिशन, एक वर्ड के बाद भी होता है, उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। चलिए इन फ्रंट आप जानते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ, इन पहले है फ्रंट के पहले, उस पर ऑफ भी है, डबल प्रीपोजिशन, एक वर्ड को बीच में हला दे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल होता है, ठीक है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फेवर दिया है, फेवर ऑफ, जब भी दिया रहेगा फेवर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, जब भी फेवर दिया रहेगा तो बोलते हैं क्या, इन, ठीक है। इन लगाते हैं, इन फेवर ऑफ होता है, इसका मतलब क्या होता है, के पक्ष में। क्या होता है, के पक्ष में, ठीक है। समझ पाए बातों को। जैसे आप सेंटेंस एक और दे दे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दे दे, यहाँ पर दे दे कि बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ क्या होता है, बाई डिंट ऑफ, ठीक है। अगर मैं यही गायब कर दूं यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ गायब कर दूं तो आपको ये पता होना चाहिए ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो बाई भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला फेवर ऑफ, के पक्ष में, तो भाई इसका मतलब क्या है, के पक्ष में, ठीक है, हाँ, के साइड यानी कि तरफ होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इनका प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, उदारता। क्या होता है, दयालुपन। क्या होता है, दयालुपन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए, ऊपर लिखा है, पढ़िए। एंटोनिम्स पूछा है, क्या बोला है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब दयालुपन होता है, तो ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दयालुपन नहीं होता है, ठीक है। तो दयालुपन नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। और सभी मतलब बताऊंगा नहीं क्योंकि स्क्रीन पर शो करेगा, सभी वर्ड स्क्रीन पर शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को जानिएगा, यहाँ पर क्या है, उदारता दयालुपन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दयालुपन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है बताइए, क्या होता है, सफिक्स क्या होता है बताइए। क्वेश्चन देख के बताइए क्या लिखा है। सफिक्स होता है, एक होता है प्रीफिक्स। क्या होता है, सफिक्स होता है, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, मैं दोनों बता देता हूँ जानकारी के लिए जानिएगा, ठीक है, ठीक है। तो सफिक्स क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई वर्ड के पहले लग जाए। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जब भी कोई वर्ड के पहले लग जाए, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैसे मॉइस्ट लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक जानकारी के लिए, मॉइस्ट, मॉइस्ट, ठीक है। मॉइस्ट में क्या लगा है, एवल लगा है, फुल लगा है, ठीक है। और सफिक्स मतलब क्या होता है, जब भी कोई वर्ड के पीछे लगे, वर्ड के पीछे, भाई ध्यान दीजिएगा, पीछे लगेगा, पीछे लगेगा तो क्या होगा, सफिक्स, ठीक है। और पहले लगेगा तो वर्ड के पहले, ठीक है, ठीक है, वर्ड के पहले लगेगा तो क्या होगा, प्रीफिक्स। तो ध्यान दीजिए सफिक्स बोला है, ठीक है। तो सफिक्स तो हमारा क्या है, मॉइस्टेन, ध्यान देना, मॉइस्ट है, ई एन लगा देंगे तो मेन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मॉइस्ट में क्या होता है सर, तो बता देंगे नमी होता है, गीला होता है, ठीक है, नमी होता है, गीला होता है। लेकिन उससे ये चीज़ जानिएगा आप थोड़ा सा, अब एबल लगाएंगे, आप सोच रहे हैं एबल भी लगा सर, ये भी तो सफिक्स है, लेकिन उसका सेंस नहीं निकल रहा है। बताइए आप,
गीला योग्य ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सेंस निकालना चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट में ई एन लगा देंगे तो गीला करना क्या होता है, इसका पूरा मॉइस्टेन क्या बोलते हैं, मॉइस्टेन। इसका मतलब क्या होता है, गीला करना या फिर नमी करना, क्या होता है, गीला करना, ठीक है। ये आप नॉर्मली बात जानिएगा कि प्रीफिक्स पहले लगेगा, सफिक्स क्या बाद में लगेगा, इसको पढ़ाएंगे। हाँ, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, दोनों को पढ़ने के बाद हमारे पास इतने सारे बुकेब हो जाते हैं, इतने सारे वर्ड हो जाते हैं कि हम चीज़ों को भी अच्छे समझ लेते हैं। बहुत सारे वर्ड जो है हमारे दिमाग में हो जाता है, ठीक है। बुकेब जिसको कहते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, दोनों को भी हम पहचान लेते हैं, इसी दोनों के माध्यम से पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बेलो गिवन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चलिए, ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियरली, चलिए ठीक है। तो अब हम चीज़ों को पकड़ते हैं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। मतलब बताना कि जो भी वर्ड है उसका सेम मतलब होना चाहिए, सेम मतलब, समझ पा रहे बातों को, समझ पा रहे बातों को, सेम मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें पहले मतलब पता होना चाहिए, मिलाने को ऐसे नहीं ना ऐसे मिला ले ऐसे मिला ले। कुछ लोग सेंस लगाते हैं कि कोड को ऐसे देख के लगा लें, उनका भी सही रहता है, लेकिन कुछ पता होना चाहिए। कभी कभी होता है अगर आप जो मिला रहे हैं, जो आप मिला रहे हैं, ठीक है, तो मिलाने के बाद क्या होता है कि कुछ नहीं मैच करता है, तो उसमें दो ऑप्शन बन जाते हैं, तो एक ऑप्शन में वही जो भी क्लियर होगा कि नहीं होगा क्लियर, ठीक है। तो इसलिए सभी पता होना चाहिए, ठीक है। रिकॉल मतलब याद करना, ठीक है। रिकलेक्टेड मतलब क्या होता है, स्मरण करना, ठीक है। याद करते तभी तो स्मरण करते हैं, ठीक है। याद करना स्मरण करना एक ही बात होता है, दोनों, ठीक है, मतलब सेम होता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, फटकारना, डांटना। रिप्रीमांड का मतलब भी होता है फटकारना, डांटना। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों सेम मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिसाइव क्या होता है, विधि होता है, क्या होता है, रिसाइव होता क्या है, विधि, क्या होता है, विधि, ठीक है। तो विधि होता है, तो यहाँ पर विधि है, दोनों विधि है, ठीक है। आप सोचेंगे फार्मूला सूत्र होता है, उसी को तो विधि बोलते हैं जी, नियम कानून उसी तो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। टॉर्चरस मतलब क्या होता है, दर्दनाक, क्या होता है, दर्दनाक। दर्दनाक से क्या होता है, अति पीड़ा देने वाले को कहते हैं दर्दनाक। क्या होता है, जब हमें कोई दर्द होता है तो बोलते हैं अति पीड़ा, बहुत ज़्यादा हम लोग को दर्द मिल रहा है, ठीक है, तो अति पीड़ा वाले को इसी मिलाते हैं। तो अब ऑप्शन मिलाइए, कोड के अनुसार क्या है, ए वाले में फर्स्ट में जा रहा है, ए वाले में फर्स्ट जा रहा है, ठीक है। रिव्यू किस में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है, बी वाला सेकेंड में जा रहा है, ठीक है। सी वाला किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। डी वाला 4 में आ रहा पूरा। तो हमारा राइट आंसर देखिए, इसमें ये सब मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे बातों को। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का मैंने बोला था 20 टारगेट रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना है हम लोग को, ठीक है। थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आप लिख सकते थे, लेकिन मैं स्क्रीन पर शो करूँगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, ठीक है, फॉर द वर्ड प्रिंटेड बोल्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, ठीक है। अब सेंटेंस दिया, बोला है द एटीट्यूड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, टुवार्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज फर्दर कैलस टू से द लिस्ट, ठीक है, टू से द लिस्ट। कहने मतलब क्या है हमारा, हमें ये बताना है कि चीज़ों को जानना है कि हमारा क्या साइनोनिम्स है, ठीक है। साइनोनिम्स होता क्या है, चलिए देखिए, साइनोनिम्स बताना है, किसका बताना है, कैलस का। किसका बताना है, कैलस का। कैलस का स्पेलिंग भाई लिख लीजिएगा, कैलस, कैलस। कैलस में होता क्या, कठोर। कठोर किसे कहते हैं, जो दर्द ना समझे, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, दर्द ना समझे, कैलस बोलते हैं कठोर, ठीक है। अब ऑप्शन में जो दिया उसके अनुसार करेंगे, तो बोला है यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। साइनोनिम्स बताएंगे तो हमारा 4 ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 4 ऑप्शन। पहला क्या है, देख के बताइए, पहला क्या ऑप्शन बताइए, बताइए क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्टिव, काइंड, एक्टिव, काइंड, ठीक है, और केयरिंग, और उसके बाद दिया है अनफीलिंग्स। अनफीलिंग्स होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब क्या, ये निर्दयी होता है, जो मतलब दर्द को नहीं समझे। और अनफीलिंग क्या होता है, निर्दयी ही बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्रूल। क्या बोलते हैं, क्रूल, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा अगर 20 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आपसे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को आप शेयर करेंगे, और जितना से जितना हो सके आप लाइक करेंगे। सब आप ही के लिए कर रहे हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर 2 चैप्टर के बाद आपका
एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, चाहे एसएससी का 25 क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी पीएफओ का 25 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको इसकी कुछ मतलब वर्ड है, ठीक है। जो वर्ड मैंने बोला था स्क्रीन शो करने के लिए, अभी शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितना मैंने बताया सबका मतलब लिखा है कि आप क्वेश्चंस का बीजी हवा में मतलब डायरेक्टली आप ABC जो ऑप्शन रहेगा आप राइट आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। Like, share and subscribe to my channel.